हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है खुशबू एकेडमी। आज हम मनोविज्ञान का सलेबस देखेंगे और उसके बारे में आपको जानकारी बताएंगे। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे मनोविज्ञान का इतिहास, शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास, विकास का अवधारणा, अवस्थाएं, विकास के अलग अलग क्षेत्र, अधिगम, अभिप्रेरणा, वृद्धि, व्यक्ति, मापन, मूल्यांकन, शिक्षण, RTF 2009, NCF 2005, NPE 2020, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक व्यक्तित्व विभिन्नता। फ्रेंड्स, मनोविज्ञान का इतिहास में देखेंगे। पहला पॉइंट है, अगर देखा जाए अन्य विषयों की अपेक्षा मनोविज्ञान अत्यंत नया विषय है। ओके, इसीलिए इसे यह माना जाता है कि मनोविज्ञान अभी भी अपने शैशवावस्था में है। ओके फ्रेंड्स, अगर देखा जाए अन्य विषयों की अपेक्षा मनोविज्ञान अत्यंत नया विषय है, इसलिए इसे यह माना जाता है कि मनोविज्ञान अभी भी अपने शैशवावस्था में है। नेक्स्ट पॉइंट है, मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी में साइकोलॉजी के बराबर है, जो कि लैटिन भाषा के दो शब्दों में साइको और लोगोस से मिलकर बना है। ओके, इसका अर्थ है आत्मा या मन का विज्ञान। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान के इतिहास का विदा के 4 कालों में बांटा है, जो निम्न है। ओके, मनोविज्ञान के इतिहास के 4 पड़ाव। तो पहला है आत्मा का विज्ञान। तो आइए जानते हैं आत्मा का विज्ञान किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, प्राचीन यूनान में आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया। इसके जनक प्लेटो माने जाते हैं। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य मोक्ष और जीवन मरण से छुटकारा दिलाना है। ओके, अर्थात आत्मा व परमात्मा का मिलन कराना। इसलिए प्राचीन का यूनान में मनोविज्ञान, जो कि दर्शन शास्त्र का हिस्सा था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पॉइंट, आत्मा का विज्ञान बनाना। प्लेटो, अरस्तु, सुकरात आदि यह विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे। यह विचारधारा 16वीं शताब्दी से तक चली है। ओके फ्रेंड्स, दूसरा है मन की विज्ञान, द साइंस ऑफ माइंड। मन के विज्ञान में आइए जानते हैं क्या है मन का विज्ञान। 16वीं सदी के आसपास मनोविज्ञान ने फिर से अपना केंद्र बदला और यह आत्मा से मन का विज्ञान बन गया। इटली के पंपलोजी ने पहली बार मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा और यह कहकर आत्मा को नकार दिया कि आत्मा शब्द को परिभाषित करना अत्यंत ही कठिन है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, रूसो, हास्य, जॉन लॉक, इमैनुअल कांट आदि इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक है कि यह विचारधारा 19वीं सदी की शुरुआत तक चली। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट है नोट्स है। आइए जानते क्या है नोट्स में। पहली बार 16वीं सदी में रुडोल्फ गोल्काय ने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। तीसरा है चेतना का विज्ञान, द साइंस ऑफ कॉन्शियस। ओके, तो जानते हैं चेतना का विज्ञान।
19वीं सदी के अंत तक मनोविज्ञान ने फिर से अपना केंद्र बदला और इसी बीच 1969 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विल्हेम वुड में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, वुड मानते थे कि मनोविज्ञान में अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम तभी अनुभव कर सकते हैं जब हम अपनी चेतना में होते हैं, अर्थात मनोविज्ञान को मानव की चेतना का अध्ययन करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अर्थात मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। बाद में प्रकारवाद के जनक विलियम जेम्स ने भी मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना और 20वीं सदी की शुरुआत तक यह विचारधारा चलती है। फोर्थ है व्यवहार का विज्ञान, द साइंस ऑफ बिहेवियर। आइए जानते हैं व्यवहार का विज्ञान में क्या है। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका की हार्वर्ड विश्वविद्यालय से 1913 में व्यवहारवाद की नींव जेबी वाटसन के द्वारा रखा गया। वाटसन ने यह कहकर चेतना को नकार दिया कि चेतना अमूल और स्पष्ट है, इसलिए इसका निष्पक्ष अध्ययन संभव ही नहीं है, अतः इसे मनोविज्ञान में अध्ययन करने का कोई मतलब नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसकी जगह बाहर से निष्पक्ष रूप से देखे जाने वाले मानव का व्यवहार का अध्ययन किया जाए। यह वाटसन का ही प्रभाव है कि आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वुडवर्ड ने मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में सही ही कहा कि मनोविज्ञान में सबसे पहले अपनी आत्मा त्यागी, फिर मन का त्याग किया और अंत में अपनी चेतना का त्याग करके आजकल व्यवहार का विज्ञान बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी तरह मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में जर्मन मनोवैज्ञानिक हेविंग हॉन्स ने कहा है। ओके फ्रेंड्स, आगे का नेक्स्ट वीडियो में हो बताऊंगी।